नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश गोलिया और आप देख रहे हैं खेती पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी गेहूं की फसल है उसमें जो पीलापन है, पीलापन जो है वो किस कारण से, और पीलापन को हम दूर करने के लिए कौन से जो फर्टिलाइज़र हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल खेती पाठशाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहे। तो देखिए, बात करें अगर इस साल यानी आज 4 दिसंबर हो चुका है और आज ही जो हमारी गेहूं की फसल है उसके लिए सही टेम्परेचर की अगर बात करें, या जो अच्छी ठंड है, अच्छा जो कोहरा है, अच्छी जो ओस की जो बूंदें, वो आज ही जो हमारी गेहूं की फसल है उसके लिए ऐसा जो टेम्परेचर है वो बना है। पिछले कुछ दिनों में टेम्परेचर यानी दिसंबर महीने की अगर हम बात करें तो दिसंबर महीने में ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण जो हमारी गेहूं की फसल है उसमें जो पीलापन आ गया, उसमें जो पौधों की जो जड़ें हैं उनकी जो ग्रोथ है वो सही नहीं हो पाई। अगर हम बात करें, एक तो जो आपका ये गेहूं का पौधा है जिसमें आपको अगर इसकी जड़ों की यानी रूट्स की बात करें वो भी कम इसकी ग्रोथ हुई है, और इसमें हल्का जो पीलापन है, या फिर बात करें जो इसके यहाँ से जो फुटानों की है यानी गेहूं की जो कलों की संख्या है वो भी कम देखने को मिलेगी। इसकी बजाय अगर एक दूसरा पौधा है जिसमें सही खाद और अच्छी ज़मीन और अच्छा टेम्परेचर, अच्छा जो सिंचाई वो मिलने के कारण इसकी जो जड़ें हैं उसका विकास भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। साथ में जो यहाँ से जो गेहूँ की फुटान है वो कलों की संख्या ज़्यादा है और इसकी जो वेजिटेटिव जो ग्रोथ है उसके बजाय आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसा कौन सा खाद है जो हमारी गेहूं की फसल में हम डालें जिससे जो गेहूं की फसल में पीलापन है उसको दूर कर सकें? तो देखिए, अगर हम बात करें कौन से खाद का अगर हम यूज़ करें तो देखिए, पहला खाद आपको लेना है जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट की अगर हम बात करें तो जिंक सल्फेट में आपको 33% जो जिंक और 15% जो सल्फर है पाउडरी फॉर्म में आपको देखने को मिलती है, वो लेनी है। अगर बात करें जो जिंक सल्फेट है उसकी जो कितना डोज पर एकड़ के हिसाब से आपको लेना है, तो 8 से 10 केजी पर एकड़ के हिसाब से आप जिंक सल्फेट ले लीजिए। फिर अगले अगर खाद की हम बात करें, फर्टिलाइज़र की बात करें, कौन सा खाद लें, तो उसके साथ आप ले सकते हैं एक कोई भी अच्छी कंपनी का माइकोराजा, जो आपको बायो फर्टिलाइज़र के साथ में मिलता है। और जो माइकोराजा, आप देखिए माइकोराजा वो आपकी फसल में किस प्रकार से काम करेगा। तो माइकोराजा आपकी जो गेहूं की फसल है उसकी जड़ों का विकास करेगा, उसकी जो वेजिटेटिव जो ग्रोथ है और उसमें जो कलों की फुटान है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप माइकोराजा ले लीजिए। और बात करें माइकोराजा की, तो माइकोराजा भी आप 8 से 10 केजी पर एकड़ के हिसाब से ले लीजिए, या पर बीघा के हिसाब से आप इन डोजों को ले सकते हैं 2-2 केजी। इसी के साथ में आप कोई भी इंसेक्टिसाइड ले लीजिए। अगर इंसेक्टिसाइड की हम बात करें तो आप अपना फिप्रोनिल यानी जो रीजेंट है वो ले लीजिए, या फिर क्लोरोपायरिफॉस है वो ले लीजिए, या फिर जो आपकी क्यूनालफॉस 25% आती है उसमें, इन तीनों में से आप कोई सा भी एक अच्छा इंसेक्टिसाइड ले लीजिए। और साथ में आपको पर एकड़ के हिसाब से है वो 10 से 15 केजी यूरिया लेना है। इन चारों जो आपके जिंक सल्फेट हो गया, माइकोराजा हो गया, यूरिया है, और जो आपका कोई भी इंसेक्टिसाइड है, इन सब को मिलाकर आप छिड़क दीजिए छिड़क विधि से, और उसके बाद में अपनी गेहूं की फसल को सिंचाई दीजिए। सिंचाई करने के बाद में 5 से 10 दिन के बाद में जो आपकी गेहूं की फसल है वो फिर से हरी भरी हो जाएगी। साथ में जो उसमें जो फुटानों की संख्या यानी जो कलों की संख्या है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, और पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें कि जो कलों की संख्या है, अब देखिए जब हम जिंक सल्फेट और हमारा जो बायो फर्टिलाइज़र माइकोराजा या फिर जो यूरिया खाद है, इन सब को मिलाकर हम अपनी गेहूं की फसल में अगर छिड़क देते हैं, छिड़कने के बाद में एक जो आपकी गेहूं की फसल में आपको पीलापन देखने को मिलेगा, वो पीलापन है वो भी दूर हो जाएगा, और जो आपकी गेहूं की जो पौधों की संख्या है, या फिर बात करें कलों की संख्या, या गेहूं की जो फुटाव है, या फिर जो गेहूं की वेजिटेटिव ग्रोथ है, वो आपको निश्चित रूप से ज़्यादा देखने को मिलेगी इस प्रकार। और जो गेहूं की फसल का उत्पादन है वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर अगर हम बात करेंगे अगर कौन सा स्प्रे लें, देखिए अगर आपके गेहूं की फसल की जो वेजिटेटिव ग्रोथ कम है तो उसके लिए आप है वो कौन सा स्प्रे लें, तो देखिए स्प्रे की अगर हम बात करें तो आप जो NPK 19-19-19 आता है वो इस ले लीजिए। फिर अगली अगर हम बात करें तो कोई भी आप अच्छा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट आता है, लिक्विड में माइक्रो न्यूट्रिएंट आता है वो ले लीजिए। साथ में आप अपनी जो इफ़को कंपनी के द्वारा नैनो यूरिया आपको मिलती है वो ले लीजिए, या साथ में जो कोई भी PGR हो गया, जैसे सागरिका हो गया, बायोवीटा हो गया, या फिर और भी किसी अच्छी कंपनी का जो PGR है वो ले लीजिए। इन सभी का आपको लिक्विड घोल बनाकर अपनी गेहूं की फसल पर छिड़काव कर देना है, स्प्रे कर देना है। फिर आप उसके बाद में देखेंगे कि जो आपकी गेहूं की फसल है उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें होने वाले पीलापन से आप उसको दूर कर सकते हैं।